और ज्यादा नहीं पढ़नी, सिर्फ दो चीजें, मार्जिन और पैडिंग, बस। और कोई ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं। मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, जो हमने जीरो किए हैं, बस वो पढ़ना है हमने, और कुछ भी नहीं करना आज जी। एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसमें करके दिखाऊंगा, फिर इधर भी आपको दे के दिखाऊंगा मार्जिन एंड पैडिंग। स्टार्ट। नहीं रही है, शायद आप बोल नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी इरम, आपको आवाज आ रही है इरम? सर अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, डॉक टाइप लगाया, HTML, HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, हेड लगाया, हेड को क्लोज किया। टाइटल, वो कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी। सर आपने स्क्रीन शेयर की है? जी सर मुझे तो वही नमाज वाला ही नजर आ रहा है। मैं दोबारा से बंद करता हूँ, बंद करके मैं फिर से शेयर करने जा रहा हूँ। बताइएगा, बताइएगा जब मैं कहूँ कि आपको नज़र आई कि नहीं, बताइएगा जब मैं कहूँगा तो तब बताइए। जी सर हो रही अभी है तक शो। तो ब्लैक है। सर मैं लेफ्ट सर आ करके रही फिर है। नज़र आ रही है? यस सर। आपको अभी नहीं आई नज़र, जिनका इशू था? सर वो कह रही है मैं लेफ्ट करके नो ज्वाइन सर। करती हूँ। अच्छा चलें, वो लेफ्ट करके ज्वाइन कर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, हमने यहाँ पर टाइटल लगाया, दिस इज टाइटल, या यहाँ पर है वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग ये लें, ये टाइटल बना आपका। हेड के बाद बॉडी आ गया, बॉडी को क्लोज किया, सेव करें इसको, क्लास 8 में यहीं पे सेव कर दें, नाम दें इसका मार्जिन एंड पैडिंग डॉट HTML। मार्जिन और पैडिंग डॉट HTML। मैं इसलिए नाम देता हूँ कि फाइल खोलने से पहले ही मुझे पता चल जाया करे कि मैंने इस फाइल में क्या काम किया है। मैंने मार्जिन पैडिंग सिखाई है आपको, मैं हर एक फाइल खोल के तो नहीं ना देख सकता, मैं इसलिए ज़रा इसको मिलते जुलते नाम से सेव करता हूँ। ये हो गया मार्जिन पैडिंग। अभी इसका CSS भी बना लें पहले ही, फाइल न्यू करें। आपको पता है ना, आपने स्टैटिक लगा के पैडिंग और मार्जिन को जीरो करना होता है पहली दफ़ा, ताकि आपका CSS में जाएं, मार्जिन एंड पैडिंग, दोनों का नाम सेम रख रहा हूँ, बस एक्सटेंशन का फ़र्क है। गो थ्रू हो जाओ ना चीज़ों को, नाम रखने फाइलों के कैसे। इसका भी मार्जिन पैडिंग ही नाम रखा है, बट पता चलेगा ये CSS का फाइल है, पता चलेगा ना कैसे। देखो अगर मैंने एक दोनों में से कॉपी करके देनी हो तो मार्जिन पैडिंग निकालूंगा, ये फाइल CSS में जाऊंगा, यहाँ से मार्जिन पैडिंग CSS वाला कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके आपको भेज दूंगा। तो अब अटैच करना है, लिंक करवाएं जी।
नो सर, ये तो नहीं आना स्टाइल। ये तो नहीं आना। जी क्या आएगा नेम भी फिर? तो लिखना है। क्या नेम है उसका? मार्जिन पैडिंग डॉट सीएसएस सॉरी। बिल्कुल, डॉट सीएसएस सही हो गया। ओके की रिपोर्ट है। वो सर सीएसएस भी लगाएं सर। बिल्कुल, फोल्डर नहीं लगाया शुरू में कि आपकी जो HTML वाली मार्जिन पैडिंग है वो यहाँ पे है, जबकि CSS वाली CSS के फोल्डर में पड़ी है। तो यहाँ पर CSS के फोल्डर का नाम जरूर लिखें। ले जी, आप देखेंगे अभी कुछ भी लगा के यहाँ पे देखेंगे। मैं आया, मैंने कहा यार एक बॉक्स बनाऊं, div क्लास बॉक्स बनाया, इसको कर दिया क्लोज। ये बॉक्स है, बॉक्स में एक H2 लगाया, बॉक्स में लिख दिया LH। ये लिखा आ गया। अभी हमें इस बॉक्स वाली डिव को बुलाना है CSS में। मैंने बुलाया इसको, विड्थ तुक्के से, मतलब अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो मर्जी दे दे। डब्बा बन गया 600 पिक्सल विड्थ। अगर इसकी विड्थ मैं कर दूं 50% तो क्या कितना बनाएगा ये? और पेज का जी कितना बनाएगा 50% पे? सर पेज का 50%। पेज का 50%। ओके हो गया। अच्छा, अच्छा। इसके अंदर एक और डिव लगा रहा हूं, देखिएगा। इस डिव के अंदर एक डिव लगा रहा हूं। इसको नाम दे दिया सब बॉक्स का। क्या नाम दे दिया? उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स लगाया। अभी तक हमने बॉक्स के अंदर बॉक्स कोई नहीं लगाया। क्या लगाए हैं? नो सर, नहीं लगाए। और लगाए हैं। एक एक में तीन सर वो तीन लगाए लगाए हैं। थे, एक एक में तीन तीन लगाए। हाँ, वो एक में बहुत तीन तीन लगाए हैं। तुम एक की बात कर रहे हो, मैंने जान के पूछता हूँ। आप हाँ में मिलाते हो। हाँ कि हाँ भाई। तो ये देखें, ये सब बॉक्स है। बॉक्स के अंदर एक बॉक्स लगाते हैं भाई। बॉक्स के अंदर एक बॉक्स। मैं क्या चाहता हूं, ये टोटल 50% का है। इसमें मुझे 3 बॉक्स लगाने हैं, तो 2 लगाने हैं, तो कितने कितने का लगाऊं? 25। हाँ, सर 25 50 सर 50-50 हो गया। कौन कहते हैं 25 कौन कहते हैं 50? सर इसके अंदर लगाना है तो इसकी टोटल 50 है तो 25 ही आएगा सर। जी सर 50 होगी। अंदर लगाना है तो 25 फुल पेज पे लगाना सर है। 50 होगी सर 50। बॉक्स का 50। सर पेरेंट 50 का 50 तो के ये लिए होता है, पेरेंट 50 है तो 25 के दो अल्लाह बनेंगे। वालो मेरी बात सुनो। पेरेंट बेशक 50 का है, अपने चाइल्ड्स के लिए वो 100 है हर वक्त। अपने चाइल्ड्स के लिए वो 100 है। वो बेशक 50 का यहाँ पर अपनी स्क्रीन के लिहाज से, वो 50 अपने पेरेंट के लिहाज से है। इसका पेरेंट बॉडी है, बॉडी पूरा 100 है, 50 ये आधे पे आया। अगर इसके 2 चाइल्ड लगाने हैं, उनके लिए ये 100 ही 50 है, ये पूरा 100 है। तो यहां पर अगर मैं कहूं 2 लगाने हैं तो कितने कितने के लगेंगे? 50-50 के 50-50 50-50 के, 50-50 के लगेंगे, क्योंकि उनके लिए ये 100 है। जिस तरह असाइनमेंट में करके दिखाया था आपको, यहां पर देखें भाई, ये 33 का था, ये 33 का पूरा था। जब ये
33 के 3 लगे हैं, तो क्या हुआ, वो 33 ही उसके लिए 100% था, उसके चाइल्ड के लिए, जबकि इनका पेरेंट बड़ा था, इनका 100 ही बड़ा था, इनका स्क्रीन बड़ा था, तो 33 पे करके वो इतने आए, जबकि इसका स्क्रीन 100 पे करके इतना आया। क्यों? इसके 33 ही उसके लिए 100 थे। तो आपने अगर इसमें 4 लगाने हैं तो कितने कितने के लगेंगे? 25%। इसलिए कि भाई वो उनके लिए 100 है। अच्छा, अभी बताइएगा, डब्बा कर दिया मैंने 20% का, ये हो गया 20% का। अभी मुझे बताएं, इसमें 2 लगाने हैं तो 10% सॉरी 2 लगाने हैं तो कितने परसेंट के लगेंगे? 50 के। सर 50 बॉक्स 20% का है। लेकिन सर चाइल्ड्स के लिए तो ये 100% है। अब आ गई ना अकल में बात कि चाइल्ड्स के लिए ये कितना है, ये 100% ही है। तो 2 लगाने तो कितने कितने के लगेंगे? 50% 50 के। कहानी यही समझानी थी, समझ आ गई ना? जी सर। अच्छा, ओके हो गया। ये देखें, ये लें जी, इसमें 2 लगाने हैं। सर अभी भी 50-50 और सर 2 लगाने के तो 50-50 हो जाएगा। अभी इसमें 2 लगाने हैं, तब भी 50 है। बस यही समझाना था कि वो अपने चाइल्ड्स के लिए हमेशा 100 रहेगा। फिर अब इसमें 2 लगाने हैं ना आपने, आपका फॉर एग्जाम्पल 5% पे आ रहा है, तो इसमें 2 लगाने हैं, तो भाई वो 50-50 के लगेंगे। समझ आ गया ना आपको? जी सर। जी सर। पहले गलत थे ना आप, अब ठीक हो गया आपका। यस सर। अच्छा, यही बात समझानी थी आप। ओके हो गया। मैंने इसको 50% किया, ये 200 पे आ गया। अच्छा जी, आज आपको जो चीज समझानी है वो है मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन एक डिस्टेंस है, चाइल्ड का अपने पेरेंट से, भाई का अपने भाई से, मतलब सिबलिंग का अपने सिबलिंग से, एक डिस्टेंस, स्पेस, एक कहां से? एलिमेंट के अराउंड स्पेस, एलिमेंट के बाहर स्पेस। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा, तो ये स्पेस लेगा कहां से? टॉप से सर, अपने पेरेंट्स टॉप से। पेरेंट के टॉप। इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट मेन कौन है? मेन मेन बनाया ही नहीं, मेन बॉडी बॉडी इसका पेरेंट है। सर बॉडी है। अब इसका पेरेंट बॉडी है बॉक्स का, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक सब बॉक्स लगाते हैं, डॉट सब बॉक्स। मैं चाहता हूं पूरा पूरा आए, क्या चाहता हूं? इसके ऊपर पूरा पूरा आए, तो क्या करूं? सर वेट 100% कर देंगे, वेट 100 करेंगे। हाइट की दोनों चीजें। विड्थ मैंने कर दी 100%। हाइट कितनी करूं? 100% सर। क्योंकि उसमें पूरी चाहिए मुझे। बैकग्राउंड इसका कर दो आप ऑरेंज, ओहो ऑरेंज नहीं, रेड। देखिएगा, देखिएगा क्या हुआ। उसके ऊपर आ गया पूरा। कलर सर चेंज ये उसके ऊपर ही आ गए क्योंकि 50% लेना था। मैंने 100 कर दिया ना, मैं उसके ऊपर पूरा पूरा चाहता था, आ गया ना ऊपर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज याद रखें, अब अगर मैं दूंगा मार्जिन, मार्जिन हमेशा एलिमेंट के अराउंड आता है, एलिमेंट के बाहर वाली साइड का मार्जिन होता है। लाइक मैं अब इसका अंदर वाला हिस्सा खत्म कर रहा हूं, सब बॉक्स को मैंने उड़ा दिया अभी तक के लिए। आप लोग देखिएगा, अभी तक के लिए मैंने सब बॉक्स को कमेंट कर दिया। अब आपका सब बॉक्स लगा ही नहीं हुआ, आप ये समझें कि आपका सब बॉक्स है ही नहीं, कमेंट कर दिया मैंने उसको, सब बॉक्स को मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट का सीएसएस का तरीका ये है, स्टार लगाएं, जहां तक कमेंट करना है स्टार को एंड कराएं। ये लेंच, ये कमेंट हो गया। एचटीएमएल में कमेंट का तरीका क्या है? सर ये आप कैसे सारा सिलेक्ट करके तो एक ही दफा कमेंट करते हैं? वो आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, ये सारा सिलेक्ट कर कंट्रोल? लें, कंट्रोल क्यू, जी सर। ये कमेंट हो जाएगा।
तो आपके लिए मैं दोबारा कर देता हूँ, ये लें जी, ये ऐसे मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सारे सबके लिए मैंने ये कर दिया कि ऐसे आप कर दें, वो कंट्रोल क्यू वाला बेशक ना करें। अब आपको ये डब्बा नजर नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं नजर आ रहा? खत्म जो कर comment दिया कर दिया। कमेंट कर दिया ये सर, खत्म कर डब्बा दिया। एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नोटपैड ब्राउजर के कागजों में है ही नहीं, ये वो उसको रीड ही नहीं करेगा। क्यों? आपने उसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब कोड में मौजूद रहे, ब्राउजर ना इसे रीड करे, इसकी आउटपुट ना आए। ठीक हो गया, आपने देखा, आपने सिर्फ बॉक्स लिया, ये आ गया बॉक्स। मार्जिन अब पढ़ना है हमने। मार्जिन, मार्जिन किसी भी एलिमेंट के अराउंड डिस्टेंस, किसी भी एलिमेंट के बाहर वाला डिस्टेंस, इस एलिमेंट को मार्जिन टॉप दे दें, बॉक्स को दें मार्जिन टॉप। देखिएगा कितना दूं, 100 पिक्सल। टॉप से मार्जिन ले लेगा, टॉप से डिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यह है टॉप से डिस्टेंस। आ जाएं, मैं देता हूं मार्जिन लेफ्ट, वो मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, लेफ्ट से हट के आ जाएगा, ये होता है लेफ्ट से डिस्टेंस। 10 की बजाय कर दें 50 पिक्सल, ये होता है लेफ्ट से 50 पिक्सल। समझ आ गया? यस सर। जी सर, आ गया। राइट से डिस्टेंस देंगे, राइट से पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि राइट पे बहुत ज्यादा पहले ही इतना डिस्टेंस है। बॉटम से डिस्टेंस देंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बॉटम पे भी Bottom ज्यादा से पहले ही distance पड़ा हुआ already है। पहले ही ज्यादा डिस्टेंस। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बॉटम पे इसके नीचे कोई चीज लगा देते हैं, इसी तरह का एक बॉक्स और लगा देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। भाई इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये लें, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस तरह का एक नीचे भी आ रहा होगा, आ गया ना जुड़ के साथ? आ गया? जी सर। जी सर। अब ये बताएं, ये डिस्टेंस कहां से आ रहा है? मैंने मार्जिन बॉटम तो बताया ही नहीं। सर आपने सेंटर से, सर आपने ऊपर वाले को बताया नीचे था वाले ना, को तो कोई top नीचे आ रहा वाले को भी इतना ही मिल रहा है। ऊपर वाले ये को भी हो जाएगा ना, वो यही चीज, टॉप से दोनों भाई साइड पे आएगा। ये भी तो वही डिव है, ये भी तो 100 ऊपर से लेगा। यस सर। ये लिया ना इसने 100 ऊपर से, यस सर। आपने कहा ये कोई और है, ये है ही नहीं, इसको नाम चेंज कर दें, बॉक्स 1 रख दें, ये कोई और है। बॉक्स 1 को बुला लें, यहाँ पर बॉक्स 1 बुलाया, विड्थ कर दिया इसका जितना मर्जी कर दें, मैंने इसका विड्थ कर दिया 80%। हाइट इसका कर दें आप, मैंने इसका कर दिया 100 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका कर दें आप, बैकग्राउंड इसका कर दिया मैंने सियान। ये ले, ये कोई और बॉक्स है, वो सेम तरह का है ही नहीं, ये जुड़ के आएगा। क्यों? ये जुड़ के क्यों आया? सर क्योंकि हमने उसका बताया था ना, ऊपर वाले का, नीचे वाले को तो हमने नहीं बताया था कि बॉटम से बिल्कुल, ऊपर से नीचे वाले को तो हमने कहीं से डिस्टेंस बताया ही नहीं, ना टॉप से ना लेफ्ट से। मैंने कहा नीचे वाले को डिस्टेंस नहीं देना, ऊपर वाले को ही मैंने पढ़ाना था कि ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम कैसे आएगा। ऊपर वाले को जाओ, ऊपर वाले को दे दो मार्जिन बॉटम, अब आपको बॉटम आपका नजर आएगा, पहले आपको नजर नहीं आता था, अब आपको नजर आ गया ना बॉटम। इसी तरह इसके राइट पे कोई चीज होगी तो आपको राइट भी नजर आएगा, अभी राइट पे कुछ है ही नहीं। मार्जिन क्या होता है? एलिमेंट के बाहर का डिस्टेंस। एलिमेंट को आप जिधर मर्जी धकेल के ले जाओ, एलिमेंट चल के जाएगा। आपने मार्जिन लेफ्ट 50 किया, एलिमेंट लेफ्ट से चल गया 50 पिक्सल आगे। आप लेफ्ट को कर दे 500 पिक्सल, वो लेफ्ट से 500 पिक्सल दूर चला जाएगा। चला गया ना? चला गया लेफ्ट से 500 पिक्सल दूर, चला गया ना? यस सर। अच्छा, मैंने इसको कर दिया फ्लोट राइट, इसका क्या मतलब है? राइट साइड पे आ गए। राइट साइड से 500। वो राइट पे लग गया, वो राइट पे, वो राइट पे लगा तो ये ऊपर चला गया। क्यों? गलत किया ना मैंने। राइट पे तो तब लगाना था जब लेफ्ट पे कुछ लगाता, लेफ्ट पे कुछ लगाया ही नहीं, उसे राइट पे चला गया, तो स्ट्रक्चर खराब ही होना था ना। तो इसके लिए मुझे लेफ्ट पे कुछ लगाना था, या नहीं लगाना तो एक प्रॉपर्टी आज बताते जा रहा हूं। एक प्रॉपर्टी है क्लियर का प्रॉपर्टी। क्लियर, ये क्लियर करता है कि ना इसके लेफ्ट पे कोई आए ना इसके राइट पे कोई आए। मैंने कहा क्लियर बोथ, जब क्लियर बोथ करूंगा कुछ भी नहीं हुआ, तो किसको करना है क्लियर बोथ? इसको करें।
बॉक्स 1 को। बॉक्स 2 को किया, क्योंकि बॉक्स फ्लोट राइट ऐसे करते ही नहीं हम, मैं आपको करवाता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं जब राइट करना है उस वक्त राइट करना है जब लेफ्ट पे कुछ आ जाए। अभी लेफ्ट पे कुछ भी नहीं था, बट मैंने आपको राइट इसलिए करके दिखाया कि मैं राइट का मार्जिन दिखाना चाहता हूं आपको। अब मार्जिन राइट दीजिएगा, आपको पता चलेगा, क्योंकि चारों मार्जिन पढ़ाने हैं ना मैंने, तो चारों की सिचुएशन भी तो बनानी है ना मैंने आप लोगों के लिए। तो मैं कर दिया 300 पिक्सल मार्जिन राइट। लो जी, जब किसी एलिमेंट को इधर उधर करना हो तो बेटा आपने मार्जिन से करना है। टॉप दे दें, बॉटम दे दें, लेफ्ट दे दें, राइट दे दें, आपके पास कंट्रोल है। समझ आ गया आपको? जब भी किसी डिजाइन को हिला के आगे पीछे लेके जाना है तो मार्जिन से लेके जाएंगे। भाई कैसे दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये एलिमेंट इससे इतना दूर आया है, कैसे आया है? ये मार्जिन से आया है। देखिएगा, ये डिजाइन है ना गूगल वालों का, ये गूगल ने बनाया है डिजाइन। ये देखें, ये देखें, मार्जिन राइट है ना। जब मैं मार्जिन राइट खत्म करूंगा ऑल स्टूडेंट उसके साथ जुड़ जाएगा। मैंने तो नहीं कोड किया, मतलब गूगल भी हमारी तरह ही कोड करता है ना। ये देखें, मार्जिन राइट लगा आ रहा है। जी सर आ रहा है। गूगल वालों ने लगाया है मार्जिन राइट। जी सर। कितना है? 1 आरईएम। आरईएम एक यूनिट है पिक्सल की तरह का। ये पढ़ाऊंगा आपको। 16 पिक्सल का 1 आरईएम होता है, मतलब यहां पर 16 पिक्सल। मैं अगर मार्जिन राइट 0 कर दूंगा तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर वो साथ में चिपक जाएगा। सर डब्बा साथ खेले जी, वो ऑल स्टूडेंट्स साथ लग गया उसके। नो सर, इस जी लग गया सर। अब मार्जिन राइट का पता चल गया आपको कि मैंने वो जो आइकन बने हैं उनको मार्जिन राइट दिया। जितना राइट बढ़ाता जाऊंगा उतना राइट आता जाएगा। यही चीज है, जब भी किसी एलिमेंट को इधर उधर करना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है, तो मार्जिन से देना है। मार्जिन माइनस में कर दिया, क्या हुआ? सर उसके ऊपर लेफ्ट साइड अटैच हो गया उसके साथ। उसके ऊपर माइनस में चला गया। समझ आ गया ना आपको मार्जिन का? यस सर। यस सर। अच्छा, अब फिर इसी को मैं मार्जिन टॉप दूं, वो ऊपर सर से ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ऊपर से नीचे आएगा। अच्छा, माइनस में दूंगा तो क्या होगा? माइनस में दूंगा तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर चले जाएगा ना, ऊपर से उलट बिल्कुल साइड टॉप में पे चला जाएगा। जाएगा। जब माइनस में दूंगा तो उलट साइड में जाएगा हमेशा। ठीक हो गया? मतलब मार्जिन आपके पल्ले पड़ गया। यस सर। जहां पर ये डिस्टेंस देना, देखें इसमें और इसमें डिस्टेंस है थोड़ा सा, ये मार्जिन है। इन दो में डिस्टेंस है, ये मार्जिन है आपका। भाई मार्जिन कम कर दो डिस्टेंस कम हो जाएगा, मार्जिन बढ़ा दो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये देखें, ये है ना, ये जिस पे रखा है कौन सा? रिटर्न वाला डब्बा नीला होगा, देखिएगा। हुआ? जी सर। जी सर। उसके साथ में Yes, छोटा sir. सा पीला भी है। जी सर। वो पीला क्या है? यस मार्जिन इसने लिया हुआ है शायद। वो मार्जिन है। ये देखो, यहाँ पे 16 पिक्सल का 0 कर दोगे वो साथ जुड़ जाएगा। यार साथ नहीं जुड़ा 0 करने से, क्या हुआ? सर उस तो वो येलो कलर का वो राइट को 0 कर दिया, ऊपर ही आ रहा है। वो साथ नहीं जुड़ा फिर भी। वो इसने भी लिया हुआ है, ये इसने, ये देखो इसने अंदर से पैडिंग लिया हुआ है। अभी मैं पैडिंग पढ़ाने जा रहा हूं आपको। मार्जिन आपको समझ आ गया? किसी भी एलिमेंट के अराउंड डिस्टेंस वो मार्जिन कहलाता है। किसी एलिमेंट को थोड़ा दूर लेके जाना है तो मार्जिन से लेके जाते हैं हम। समझ आ गया आपको मार्जिन क्या होता है? यस सर ये है मार्जिन यस आपका। सर। अच्छा जी, ये था मार्जिन आपका। 100 पिक्सल इधर से, 100 इधर से, 100 इधर से, ये है मार्जिन। अभी देखिएगा क्या पढ़ाने लगा हूं? पैडिंग। पैडिंग पढ़ाने लगा हूं। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग कहां से आता है? आपने देख के बताना है पैडिंग कहां से आया है, आपने ही बताना है। इसी को दे रहा हूं पैडिंग। पैडिंग दिया, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल। कहां से आया पैडिंग? अंदर से। सर टॉप से ही आया। अंदर क्या हुआ? पैडिंग ने क्या किया? सर इसको सर ये अंदर से ले जाना।
मार्जिन पता में चला ना? अराउंड से क्या हो गया? पता ही नहीं चला। सिचुएशन बना के दिखाता हूँ, सिचुएशन बना के दिखाता हूँ। देखिएगा, इसमें लगाता हूँ, वही वाला बॉक्स लगा हुआ है, वही वाला बॉक्स लगा हुआ है ना, वही वाले बॉक्स को अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको, या बॉक्स ना लगाएं भाई, आप H2 लिख दें, आप बॉक्स ना लगाएं ताकि आपकी सिचुएशन अभी नहीं बनाते हम लिख देते हैं यहाँ पर मोहम्मद बिलाल। ये देखें, ये लिखा आ गया मोहम्मद बिलाल। उसमें पैडिंग मैंने नहीं दिया अभी पैडिंग दूं मैं? जी सर। जी सर। पैडिंग देने लगा हूं टॉप से। देखिएगा पैडिंग कहां से आएगा, 100 पिक्सल का पैडिंग दिया, बताइएगा जरा कहां से आया? सर उसी के अंदर से आया ना, उसी बॉक्स अंदर से आया टॉप बॉक्स से। पैडिंग बॉक्स हमेशा के अंदर से इंटरनल टॉप से होगा, आया। पैडिंग अंदर से आएगा। जिस एलिमेंट को पैडिंग देंगे वो अंदर से लेगा पैडिंग दिया, उसने 100 पिक्सल ऐड कर दिया टॉप से। हमें लगा हमारा बिलाल, मोहम्मद बिलाल नीचे आ गया, उसने 100 ऐड किया, बिल्कुल नीचे आया। बट एक काम खराब क्या हुआ, मेरा डब्बा क्या हुआ, डब्बे को चौड़ाई में चला गया। सर इसका साइज ज्यादा हो गया चौड़ाई बढ़ी है डब्बे की, नो सर। और लंबाई बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है। लेंथ में जी सर। वो इसकी हाइट में 100 पिक्सल ऐड हो गया है। आपने कहा पैडिंग राइट, ये पैडिंग टॉप था ना, पैडिंग राइट भी दे दें, पैडिंग राइट कर दें 100 पिक्सल, पैडिंग राइट भी 100 कर दिया, क्या होगा? विड्थ बढ़ जाएगी इसकी। 100 पिक्सल राइट से ऐड हो गया, 100 पिक्सल राइट से ऐड हो गया। मैं पैडिंग लेफ्ट करता हूं, मैं पैडिंग लेफ्ट करता हूं तो क्या होगा बताइएगा? 100 पिक्सल किधर से ऐड हो गया? लेफ्ट साइड से आया। राइट से लेफ्ट। पैडिंग का मकसद पैडिंग का है अंदर से स्पेस देना, ये तो ऐड कर रहा है। यस सर, ये तो गलत हो गया ना। गलत हो गया। पैडिंग का काम है स्पेस देना, बिल्कुल। आप इसको दे दें बॉक्स माइनस साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स का प्रॉपर्टी, बस ये प्रॉपर्टी दो अब पैडिंग देखें, पैडिंग था, ऐड हुआ, हमें चाहिए था डिस्टेंस ही, मोहम्मद बिलाल का ऊपर से डिस्टेंस चाहिए था, बट क्या हुआ, डिस्टेंस तो आ जाता है, लेफ्ट से भी आ जाता है, टॉप से भी आ जाता है, बट डब्बा बड़ा हो जाता है। डब्बा नहीं बड़ा होना चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये बताएगा, ये कहेगा भाई इंटरनल से डिस्टेंस चाहिए बट डब्बा बड़ा ना हो, वो डिस्टेंस डब्बे में ऐड ना करो, वो विड्थ हाइट को बड़ा ना करो, वो विड्थ हाइट में ऐड ना करो, वरना वो पैडिंग को 100 पिक्सल टॉप से ऐड कर रहा है, 100 पिक्सल लेफ्ट से ऐड कर रहा है। जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाएंगे तो एक्चुअली आपका काम हो जाएगा, डब्बा उतना ही रहा। सर टेक्स्ट तो उधर ही रहता है ना, अगर बॉर्डर बॉक्स ना लगाएं तो वो तो बॉक्स ही बड़ा छोटा हो रहा है। हाँ, अभी ठीक हो गया ना आपका? यस सर, अब हो गया। अभी बॉक्स भी पूरा है, टेक्स्ट ले गया स्पेस, टेक्स्ट को धकेल दिया उसके पेरेंट ने, येलो वाले ऑरेंज ने 100 टॉप से दे दिया, 100 लेफ्ट से दे दिया। मैंने कहा यार इसको सेंटर में करना है, तो क्या करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में चले जाओ, ये देखो इंस्पेक्ट में चले गए, पैडिंग को भाई कम कर दें, सॉरी पैडिंग 0 है, इसको तो देना ही नहीं, बॉक्स पेरेंट है, पैडिंग को भाई कम कर दें, ये लें, पैडिंग टॉप 50% कर दें, %50 कह रहा हूं, 50 पिक्सल, ये लें। जहां पे आपको सही लगे वहां पर इसको रोक दें। एग्जैक्टली कैसे सेंटर में करना है वो भी बताऊंगा, अभी आप इसको यहां पर रोक सकते हैं। लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर करना हो तो पैडिंग देने की जरूरत ही नहीं, पैडिंग लेफ्ट को कर दो 0 पिक्सल, सॉरी मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग लेफ्ट को कर दिया 0, क्या होगा, लेफ्ट से कोई पैडिंग आएगा? नो सर। नहीं सर, नहीं आया पैडिंग। सर अब मैंने टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में करना है तो क्या करूं? सर लेफ्ट से देंगे ना उसको। सर लेफ्ट से देंगे।
अलाइन ओए अल्लाह वालो, नहीं, एक प्रॉपर्टी नहीं पड़ी थी टेक्स्ट को सेंटर में करने की? अलाइन टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अलाइन ओ जी, सेंटर। लेफ्ट राइट से आपका सेंटर में हो जाएगा टेक्स्ट लाइन सेंटर। पैडिंग तो तब देनी थी जब मैं कहूं कि सेंटर में नहीं करना, बस थोड़ा सा लेफ्ट से आगे कर दो, फिर आप पैडिंग दे दो। फिर आप कहो हाँ भाई इसके पेरेंट को पैडिंग दे दो, लेफ्ट से थोड़ा सा ही तो आगे करना है, थोड़ा सा, लो जी इतना सा। सेंटर करना है तो एग्जैक्टली टेक्स्ट लाइन सेंटर का प्रॉपर्टी दे दो। यही तो इस्तेमाल सीखना है हमने कि भाई अगर एग्जैक्टली सेंटर में चाहिए फिर पैडिंग तुक्का है, पैडिंग से ना करो, पैडिंग तुक्का है आपका, देखते जाओगे एग्जैक्टली होगा नहीं होगा, इंसानी आंख धोखा खा सकती है, सही से नहीं कर सकते आप सेंटर में, तो फिर आप इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर का प्रॉपर्टी दो जो एग्जैक्टली इसको सेंटर में करेगा लेफ्ट राइट से। समझ आ गया आपको? यस सर ये इसकी Yes, नहीं है, sir. नहीं मुझे समझ। किसकी? सेंटर करने की? परसेंटेज में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ जी जी, ये वाली। ये यहाँ से क्यों किया, वहां से क्यों नहीं किया? कहाँ से किया, कहाँ से क्यों नहीं किया? ये यहाँ से आपने इंस्पेक्ट में जाके किया ना? ये तो मैं चेक कर रहा हूँ, करना उधर ही है, ये खत्म हो जाएगा। ये देखो ये खत्म हो गया है, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट में इसलिए किया कि मैं साथ साथ देख लूं, लो भाई फिट हो गया, कोई गुजारा हो गया, ये सेंटर में आ गया गुजारे लायक। कितने पे आया? 77 पे आया ना, ये 77 कॉपी कर लो यहाँ से और कोड में जाके पैडिंग टॉप 77 दे दो, 77 पिक्सल। लो जी, ये इंस्पेक्ट इसलिए करते हैं, वरना इंस्पेक्ट आपका सेव नहीं होता, कोड में फिर भी करना पड़ता है, बट इंस्पेक्ट हेल्प कर देता है कि हम इंस्पेक्ट में साथ साथ देख लेते हैं अपनी आउटपुट। ये देखें, कम करें ज्यादा करें साथ में पता चल रहा होता है। समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, अब लेफ्ट मैंने कहा 100 पिक्सल है, क्लाइंट कहता है नहीं भाई लेफ्ट से इसको थोड़ा दूर नहीं करना, एग्जैक्टली सेंटर में करना है, फिर आप पैडिंग लेफ्ट दो ही ना, आप आराम से टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दो, आपका टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर में जाएगा। ठीक हो गया? Yes, sir. ये सब पैडिंग अच्छा। परसेंटेज में भी दे सकते हैं। पैडिंग परसेंटेज में भी दे सकते हैं आप। फिर परसेंट हमेशा जब भी होता है ना, परसेंट आपके पेरेंट के लिहाज से होता है, फिर जितना पेरेंट का होगा उस लिहाज से परसेंट होगा। तो ये सर थोड़ा इजी हो जाएगा ना कि 50% सेंटर में लेके आना है। अच्छा, क्या करना है? आगे माइनस वाला फॉर्मूला टॉप से 50% किया आपने, क्या हुआ? वो सर माइनस वाला फार्मूला में जाएंगे। कौन सा माइनस वाला फार्मूला? सर मेरा बार बार इधर लगाया बॉर्डर माइनस वो जो किया है, तो क्या किया सर, तो कोडिंग में जो किया है सर। आप ऊंचा नहीं बोल रहे। सर वो जो माइनस, ये जो बॉर्डर माइनस बॉक्स किया है, ये करना होगा शायद हो जाए। इसके बिना नहीं आप कर सकते, इसके बिना आपकी पैडिंग आपकी हाइट को बड़ा करती जाएगी। अभी मुझे बताएंगे, मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दिया है, ये फिर भी सेंटर में नहीं हुआ। कोड देख लो। आपने यहाँ पे लेफ्ट की हुई है सर आपने पैडिंग लेफ्ट भी की हुई है और सेंटर भी कर दिया है। पैडिंग लेफ्ट को खत्म कर दो। समझ आ गई आपको? यस सर अब आ गया। अच्छा, अब और करके दिखाता हूँ, टेंशन ना ले, पैडिंग और समझाता हूँ। आपने क्या किया, मैंने सारी पैडिंग खत्म कर दी, देखो मैंने पैडिंग लगाई नहीं, खत्म कर दी हर चीज। आपने क्या किया, आपने मोहम्मद बिलाल नहीं लिखा, इसमें एक डब्बा लगा दिया। क्या लगाया? सब बॉक्स के नाम से डब्बा लगा दिया, सब बॉक्स। क्या किया? सब बॉक्स लगा दिया आपने। सब बॉक्स की विड्थ कितनी है? 100। हाइट कितनी है? 100। तो इसके कहां पर आएगा? सर ये उसी के अंदर नहीं आएगा, पहले के वाले अंदर ही आएगा सर। पूरा पूरा आ जाएगा, कुछ भी नहीं दिखने देगा आपको, कुछ भी नहीं ना दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ दिखा? सर कम कर देना। क्या करूं अब? सर कम कर दें, उसकी 100% से कम कर दें, 50-50 कर दें दोनों। सर उसकी पैडिंग करनी पड़ेगी, पैडिंग करनी पड़ेगी, हाइट को कम ना करो। जब भी आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, हाइट को कम ना करो, उसकी पैडिंग करनी पड़ेगी। यहां पे ये डब्बे में यही हुआ, आप इस पे रखें, ये देखिएगा आपको दिखाएगा, वो देखो डब्बा कितना चौड़ा है साइडों से, वो आइकन छोटा सा आया दरमियान में, चारों तरफ से पैडिंग लेके आया, पहले पूरा फैला दिया उसको, फिर उसके पेरेंट को पैडिंग दे दिया।
ये देखें यहां पर यही हुआ, पहले रेड को पूरा फैला दिया, अपने पेरेंट पे पूरा आ गया, फिर पेरेंट को जाके पैडिंग दे दें, पैडिंग दे दें पेरेंट को। पेरेंट इसका कौन है, सब बॉक्स का पेरेंट कौन है? बॉक्स। पैडिंग दूं, पैडिंग कहां से? पैडिंग टॉप से दें, कितना दूं पैडिंग टॉप से? 20 पिक्सल। पैडिंग बॉटम से दें, कितना दूं? 20 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट से दें, कितना दूं? 20 पिक्सल। पैडिंग राइट से दें, कितना दूं? 20 पिक्सल। चारों तरफ से पैडिंग आ गया, काम हो गया आपका, डब्बे में डब्बा बन गया। यस सर। और कुछ गलत हुआ क्या? सर टेक्स्ट नीचे चला गया। टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट तो मैंने वैसे ही खत्म कर दिया, कुछ और गलत हुआ है क्या? सर वो उसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी? हाँ, वो 20-20 पिक्सल उसने चारों तरफ से ऐड कर दिया, हमें लगा भाई पैडिंग आ गया, हमें क्या लगा? पैडिंग आ गया, हालांकि पैडिंग नहीं आया, चारों तरफ से 20-20 ऐड कर दिया उसने। समझ आ गया? यस सर, वो बॉर्डर बॉक्स दिखाएंगे ना। एक्चुअल में पैडिंग चाहिए हमें, हमें डब्बा उतना ही रखना है। ये देखो डब्बा बड़ा हुआ है, आपको नहीं पता चला? मैं दोबारा इन पैडिंग जरा बढ़ा दें, पैडिंग मैंने कहा 100 ऐड करो, 50 चले, 50 करते हैं। 50 टॉप से ऐड करो, 50 बॉटम से ऐड करो, 50 लेफ्ट से ऐड करो, 50 राइट से ऐड करो। अब आपको पता चलेगा डब्बा बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। और हुआ ना बड़ा? यस सर। यस जी सर। सर। आपने डिस्टेंस ऐड करना है अंदर से, और डब्बा बड़ा नहीं करना, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? बॉर्डर बॉक्स वाली लगाएंगे ना। कहो कि भाई ये बताती है प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी बताएगी भाई पैडिंग दो, उसमें ऐड ना करो विड्थ हाइट में, कुछ भी ऐड ना करो। तो ये जब ऐड नहीं करेगा तो आपका एक्चुअल में डब्बा बन जाएगा। बना, आपने कहा 50-50 ना करो, 20-20 दे दो, तो वो साइडों से कम ऐड कर देगा। ये देखो साइडों से सारी तरफ से कम ऐड कर दिया, 20-20 कर दिया आपने, तो भाई वो 20-20 ऐड कर गया। देख रहे हैं? जी सर। अच्छा, मैं आपको कहता हूं कि टॉप और बॉटम इतना ही रहे, लेफ्ट राइट से ज्यादा दें, तो क्या करूं? तो सर लेफ्ट राइट को चेंज कर दें, बाकी उतने ही रहने दें। ये ले, लेफ्ट राइट को 40-40 कर दें, तो वो लेफ्ट राइट से ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गया आपको पैडिंग? यस सर। यस सर। पैडिंग हमेशा पेरेंट को देंगे, पेरेंट अपने चाइल्ड्स को आगे धकेल देगा। पैडिंग दी पेरेंट को, हिला कौन? चाइल्ड। आगे कौन धकेला गया? चाइल्ड। जबकि मार्जिन जिसको दे वही खुद चल के जाता है। मार्जिन दिया था पेरेंट को, पेरेंट खुद टॉप से चला, खुद लेफ्ट से चला, फिर पैडिंग भी पेरेंट को ही दिया, बट चला कौन? चाइल्ड। रेड वाला चाइल्ड आपका। समझ आ गया आपको पैडिंग मार्जिन? जी सर, आ गया। करके सर दिखाता हूँ, कोई इशू नहीं सर, जी। सर टाइम हो गया काफी, देख लें 5:30 हो गए। 5 मिनट रह गए हैं। सर 5:30 की मामा आपकी और मेरी 5:30 की बात हुई है, चले। ऐसा ही है ना? सर वो मामा कब से आवाजें लगा रही हैं, अब इंसल्ट हो जाएगी। चलें जाएं आप, चलें, जो समझना चाह रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूँ, ठीक है? वो चली गई हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, समझना तो है ना। नहीं, आप चली जाएं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, रिपीट ही करूंगा। अगर आपको उतना समझ आ गया तो ओके की रिपोर्ट में, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आ जाएं, अब आ जाएं। कहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको? आपको पहली असाइनमेंट पे ले गया मैं। कहाँ पे ले गया? पहली असाइनमेंट पे। मैं कहूँ कि इन डब्बों को 1 2 3 को नीचे लेके आना टॉप से, तो क्या करूंगा? सर पैडिंग। पैडिंग किसको दूं? पैडिंग बॉक्स को। बॉक्स। लो जी, पैडिंग टॉप दे दें, पैडिंग टॉप दे दें 100 पिक्सल का। वो क्या हुआ? बड़ा हो गया सर जी। तो क्या करूं? बॉक्स साइज है। बॉक्स साइजिंग क्वार्टर बॉक्स दे दें। आपने कहा यार तुमने ज्यादा पैडिंग दे दी है, कम करो, पैडिंग टॉप को कम कर दो। ये लो जी, एक ही जगह पे लगाने से सारे डब्बे सेट हो गए आपके। यस सर। एक जगह लगाने पे क्यों सेट हो गए हैं? सर बॉक्स तो वो क्योंकि उधर लगाएंगे ना, उसकी जो बॉक्स उसकी क्लास सेम है। सबकी क्लास बॉक्स है,
तो इसलिए मैंने बॉक्स में जाके लगाना है। अब सेव नहीं हुआ, आपका काम सेव करना है उसको, ठीक है। इसलिए मैं बॉक्स में जाके लगाऊंगा तो फिर आपका काम सही होगा। बॉक्स किधर है भाई, ये बॉक्स है, ये लें जी। पैडिंग टॉप दिया, उस बॉक्स ने 1 को टॉप से धकेल दिया। बॉक्स लेफ्ट राइट से सेंटर में क्यों आया हुआ है टेक्स्ट आपका? ये तो कोई पैडिंग नहीं दिया, ये सेंटर में कैसे आ गया? किया था वो हमने बॉक्स एंटर किया हुआ है। टेक्स्ट हुआ है टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है। समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम सुने, ये देखें, अब जो लिखा आ रहा है ना 1 2 3 लिखा आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ और कुछ भी नहीं मैं ओपन करूंगा। मैं जस्ट पहली असाइनमेंट का ओपन कर रहा हूँ, जो 1 2 3 लिखा है, ये फर्स्ट असाइनमेंट है ना, वही ओपन करूंगा आपके सामने। मैं चाहता हूँ यार 1 2 के ऊपर ना लिखा आ जाए रमजान 1 रमजान 2 रमजान 3, या लिखा आ जाए बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। मैं ये लिखना चाहता हूँ, आ जाए लिखूं जरा, देखिएगा जरा। एक और H2 लगाया, 1 को नीचे ही रखना है मैंने, इसलिए मैं दूसरा H2 लगा रहा हूँ, वरना मैं उसके साथ ही लिख देता कि इकट्ठा ही लिखा आ जाए। मैं इकट्ठा लिखना ही नहीं चाहता, मैं ऐसा चाहता हूँ कि 2 3 गिनती इसके नीचे लिखी है। तो मुझे आपने बताना है अभी हुआ क्या आपके साथ। बस लास्ट कंसेप्ट है, आप चले जाइएगा। बताना है आपने, अभी कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है ना हमने चीज़ों का। एडिंग क्या होती है? इंटरनल से डिस्टेंस, मार्जिन, बाहर से डिस्टेंस, कहानी खत्म। ये लें जी, समझ आ गया आपको? ये क्यों सेंटर में आ गया? ये भी H2, ये H2 भी क्यों सेंटर में आ गया? सर आप H2 लगाया वो था ऑलरेडी सेंटर लाइन की सेंटर ये लाइन था। अच्छा, अब मैंने क्या किया देखिएगा जरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ इसको, कॉपी करता हूँ सारा, कॉपी करके कंट्रोल F किया। ये नहीं आपने करना, ये मैं अपनी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। मैं दोबारा 9 मुझे चेंज करने पड़ेंगे, ये मेरे से गलती होगी। मैं बनाने स्टेशन जा रहा था, फिर मैंने उसको H2 ही कर दिया। इसको H3 में लेके आ रहा हूँ मैं, H3 करने हैं सारे ये लेंच। अब आपके सारे किसमें हो गए हैं? H3 में। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया? सर वो H3 में आए हैं इसलिए तो क्या करूं? सेंटर से H3 की क्लास H3 को कॉल करूं यहाँ पर? यस सर। जी सर करेंगे जी। H3 को कॉल कर लिया मैंने यहाँ पर, यही चीजें लगानी पड़ी H3 को। होगी बात आपकी? वहीं पे आ गया। यस सर। ओ अल्लाह के बंदो, अगर ऐसा ही करना है तो इन सब को खत्म करो, इनके पेरेंट को जाके दे दो ये चीज। ये लो, ये दोनों को खत्म कर दो, इनका पेरेंट बॉक्स है, बॉक्स को दे दो ये चीजें। लो जी, आपके आउटपुट में फर्क ही नहीं आया। एक बार फिर दिखाएं वो जो आपने जग दिया बॉक्स में। फॉन्ट साइज 40 कर दिया, कलर ये कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। ठीक। पेरेंट को दे दिया ना, पहले वो दोनों सेपरेट Yes, चाइल्ड sir. थे। आपने एक चाइल्ड को ठीक। प्रॉपर्टीज लगाई थी, दूसरे को फिर लगानी पड़ी। 2 बेटों चाइल्ड थे उसके, पहले एक को दी विरासत, फिर दूसरे को देनी पड़ी। तो अगर विरासत ही पेरेंट के पास हो तो पेरेंट तो बांट के देगा ना दोनों को, पेरेंट की तो विरासत दोनों इनहेरिट करेंगे। चचा की Yes, sir. विरासत Yes, sir. चचा के बेटे को जाएगी, ताया की विरासत ताया के बेटे को जाएगी, बट दादा की विरासत दोनों को जाएगी, दोनों चचा और ताया दोनों को जाएगी। तो ये चीज हमने इन दोनों के पेरेंट को जाके लगा दी ये चीज, तो फिर एग्जैक्टली लग गई दोनों के ऊपर एक ही काम करने से। बट आपने अपना डिजाइन ठीक करना है, तो क्या काम करूं? टॉप से क्या काम करूं? सर काम का क्या काम करूं?
ये क्या था टॉप से? मार पैडिंग क्या था टॉप से? पैडिंग सर, पैडिंग। पैडिंग जी, पैडिंग। पैडिंग। वो पैडिंग हमने कम कर दी, हमने कहा 32 कर दी है, अब एग्जैक्टली तकरीबन ठीक है। अब यहाँ पे गुजारा मेरा चल रहा है, मेरा ठीक सेंटर में आ रहा है टॉप से। लो जी यही कॉपी करो, 39 जाके उधर लगा दो। पैडिंग टॉप 72 की बजाय अब 39 हो गया। 39 इसलिए हुआ, पहले उसमें एक टेक्स्ट था, अब आपने 2 टेक्स्ट ऐड कर दिए। ये देख रहे हैं, अब आपका ये डिजाइन हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा जी, अब एक बस लास्ट, और कुछ भी नहीं। आपकी दूसरी असाइनमेंट पे चलते हैं, उसमें एक काम करके दिखाना आपको। ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है, देख रहे हैं आप? यस सर। और यहाँ पर Yes, इसको ओपन भी कर, ये इसके साइडों से क्या आ रहा है? व्हाइट कलर की मार्जिन आ सर रही ये है। बॉर्डर मार्जिन है। मार्जिन दूंगा? जी सर, बॉर्डर किसको दूं? बॉर्डर मेन को मेन को देंगे सर। मेन मेन को मार्जिन दूं टॉप से? टॉप से नहीं सर, लेफ्ट पैडिंग देंगे। टॉप लेफ्ट राइट से चारों तरफ से आएंगे। बॉटम टॉप लेफ्ट राइट। क्या मार्जिन दूं ना, चारों तरफ से मार्जिन कह रही हैं आप? जी सर। नहीं सर, पैडिंग देंगे, पैडिंग। फिर ये मार्जिन तो है ना, पूरा पूरे मेन को एक साइड पे करना या लेफ्ट राइट करना। इसको मार्जिन देंगे तो काम खराब हो जाएगा। क्यों? चीजें पूरी फिट आई हैं आपकी, 100% चीजें फिट हैं। मार्जिन देंगे तो क्या होगा? आ जाए दिखाता हूं। मेन पे आए, मेन को मार्जिन टॉप किया, ये देखें मेन में हूं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, 100 ना करें आप, ये कहें कि 20 पिक्सल टॉप से तो आ गया। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, और नीचे क्या हुआ जरा देखें गौर से। स्क्रॉल बार आ गया। ये आना चाहिए। नो No, सर, ये sir. नहीं आना चाहिए। पैडिंग लगाएंगे। इसको बॉर्डर पे डालें हम। अब 2 तरीके हैं, या तो इसकी विड्थ कम कर दें, विड्थ कम करें, पर विड्थ फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितनी कम करूं? 100% में से 20 कम करनी है, वो गलत हो जाएगा, वो तरीका ही गलत है। आप इसको मार्जिन से ना करो, आपको एक तरीका पता तो है, आप जाके सिर्फ इसको पैडिंग दे दो, पैडिंग टॉप दे दो। पैडिंग टॉप कितनी? 20 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट कितनी? 20 पिक्सल। पैडिंग बॉटम कितनी? 20 पिक्सल। पैडिंग राइट कितनी? 20 पिक्सल। वो इसने भी खराब कर दिया। यस सर। किधर खराब किया? सर जी इसका अभी साइज बड़ा होना ना, इसको वो बॉर्डर बॉक्स में देना वो। बिल्कुल, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दें। ये ले जी, आपका साइडों से मेन नजर आने लग गया। मेन आपका रेड है और मेन को जाके व्हाइट करना है आपने। ये लगा दें, ये पैडिंग काफी सारी कर लें यहाँ से, ये फिर आप एक्चुअल में जाके लगा दें। पैडिंग चारों तरफ से दी, वो बड़ा हो गया, आपने बॉक्स साइजिंग दे दिया, वो फिर आपका मेन छोटा हो है। ये किसको? मेन को ही देता रहूं ना मैं? नहीं, ये और है, उसका डिजाइन और था, उसकी CSS और है, उसकी CSS है ये वाली सेकंड असाइनमेंट वाली। ये देखें, इसमें मेन मैंने रेड किया हुआ है, इसलिए आपको साइडों से रेड नजर आ रहा है। वो साइडों से रेड इसलिए नजर आ रहा है, मेन रेड है भाई। मेन को कर दें वाइट, 6FF 6F लॉज। उसी तरह का काम हो गया आपका। जी सर। साइडों नीचे से भी उतना ही है, देख लो भाई, उतना ही है। इधर से भी उतना ही है, ऊपर से भी उतना ही है, लेफ्ट से भी उतना ही है। सर पर वो तो दरमियान से भी है, बॉक्सेस के अंदर से भी। हाँ, वो कल सर, बताऊंगा, ये कल बताऊंगा दरमियान से कैसे करना है, ठीक है, ये कल बताऊंगा। ये फिर हर बॉक्स में एक बॉक्स लगा हुआ है।
सर जी अब जाएं सर। जी जाएं जाएं। जिन ईमानदारी से रोजा रखा हुआ है, जिन्होंने